अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदार टेली मीडिया। इशफाकनामा के 22वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाकनामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, एक दुकान पर लस्सी का आर्डर देने के बाद हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे कि हमारे सामने एक 70 साल बुजुर्ग खातून आग खड़ी हुई और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। उसकी कमर झुकी हुई थी, भूख चेहरे की झुर्रियों पर तैर रही थी, आंखें अंदर ही अंदर धसी हुई थीं, लेकिन जानदार थी। उसने भीख मांगने के लिए हाथ आगे किया तो मेरे तमाम दोस्तों ने अपनी जेब से 10-10 रुपए निकालकर उसकी झोली में डाल दिए। बुढ़िया की आंखों में एक चमक सी पैदा हुई, जैसे वो तमाम लोगों को दिल से दुआएं दे रही हो। उसे देखकर पता नहीं मेरे जहन में क्या ख्याल आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए जो हाथ डाला था उसे वापस खींचते हुए पूछा, दादी, आप लस्सी पियेंगी? मेरी इस बात से दादी तो कम हैरान हुई, लेकिन मेरे दोस्त ज्यादा, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो मेरे सिर्फ 5 या 10 रुपए लगते, लेकिन लस्सी तो 120 रुपए की थी। इसलिए मेरी लस्सी पी के गरीब होने और बूढ़ी दादी के धोखे से अमीर होने के इम्कानात बढ़ जाते। दादी ने हिचकिचाते और डरते हुए कहा, हाँ। मैं गर्दन हिलाई और 6-7 रुपए जो उन्होंने भीख मांगकर अपनी झोली में जमा किए थे, कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने पूछा, ये किस लिए है दादी? तो वो बोली, बेटा, मेरी लस्सी के दाम है, ये पैसे मिला कर चुका दो। मैं पहले उन्हें देखकर जज्बाती हो गया था और जो कुछ अधूरा रह गया उसकी कमी इस चीज ने मुकम्मल कर दी। इस गरीब खातून की खुददारी देखकर मेरी आंखें नम हो गई, मेरी आवाज रन गई। भरे गले से मैंने दुकानदार को लस्सी का गिलास लाने को कहा। वो अपने पैसे देकर जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि वहां मौजूद दुकानदार मेरे दोस्त और बहुत से दीगर ग्राहकों की वजह से मैं उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। मुझे डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, ऐसा ना हो कि किसी गरीब बकारन औरत को अपने पास बैठाने पर लोगों को या दुकानदार को कोई इतराज हो। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मुझे काट रही थी। जैसे ही मक्खन से भरी हुई लस्सी हम सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथ में आई, मैं अपनी कुर्सी से उठकर नीचे बूढ़ी दादी के पास जमीन पर बैठ गया। और ये मेरा अटल फैसला था, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए आजाद था। कोई मुझ पर इतराज नहीं कर सकता था कि मैं कुर्सी से उठकर जमीन पर क्यों बैठा। हाँ, आसपास बैठे लोगों और मेरे एक दो दोस्तों ने हैरत से मुझे घूरते रहे और अजीब नजरों से मुझे देखते रहे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, दुकानदार ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बढ़ा दिया और हाथ जोड़कर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए जनाब, मेरी दुकान पर बहुत से गाहक आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। दुकानदार के कहने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। अचानक थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे जहन में बेपनाह इत्मीनान था। अगले दिन हमारे घर में कुछ मेहमान आए, तो माँ ने मुझे कसाब से कुछ गोश्त खरीदने को कहा। मैं कसाब की दुकान से गोश्त खरीदने गया तो मुझसे पहले एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ कसाब की दुकान पर खड़ी थी। कसाब ने उसे गोश्त तराजू में तोल कर दिया और कान में कुछ कहा। औरत बगैर पैसे दिए वापस चली गई। मुझे सिर्फ एक लफ्ज सुनाई दिया, जब कसाब ने कहा। आज मैं हैरान हुआ कि यह क्या मामला है। जब औरत वहां से रवाना हुई तो मैंने कसाब से पूछा कि देख, दिखने में ये औरत गरीब लगती है, मगर मैं इसे अक्सर यहाँ से गोश्त खरीदते देखता हूँ। इससे पहले भी ये यहाँ गोश्त खरीदने गई आती रही थी। ये क्या मामला है? जब भी आती है तुम पैसे नहीं लेते। और ये तुम क्या कह रहे थे कि आज रात का लफज तेरे मुंह से निकला? कसाब ने मुझसे कहा, प्यारे भाई, बदगुमानी एक जहर है। किसी बात की तस्दीक किए बगैर किसी के बारे में कोई गलत फैसला मत कर लिया करे। आज रात इस औरत की पेमेंट मुझे कर दी गई थी। अब अगले 2 माह तक ये मुझसे मुफ्त गोश्त खरीद कर जाएगी। यही बात मैं उसे कह रहा था कि तुम्हारी पेमेंट मुझे आ गई है। मैंने कसाब से पूछा कि किसने की पेमेंट? कहने लगा, एक कैंसर का मरीज था जिसने अपना इलाज करवाया, मगर ठीक ना हुआ। अमेरिका और यूरोप के चक्कर लगाए, लेकिन ठीक ना हुआ। एक दफा वो मेरी दुकान पर आया तो ये औरत कूड़े से गोश्त के टुकड़े खरीद रही थी जो मैंने फेंके थे। आदमी ने उसे देखा तो कहने लगा, मैं बेवा हूं, कमाने वाला कोई नहीं हूं। आज बच्चों ने गोश्त खाने की जिद की तो मजबूरन बचा कुचा गोश्त चुन रही थी। इस आदमी ने औरत को बहुत सारा गोश्त खरीद कर दिया और मुझसे कहा कि जब भी ये औरत तुम्हारे पास गोश्त लेने के लिए आए तो उसे गोश्त दे देना, पैसे मुझसे ले लेना। उस दिन के बाद ये औरत मेरे पास गोश्त लेने आती है। अल्लाह ने उस आदमी पर रहम किया और कैंसर जैसे मौजी मर्ज से निजात हासिल करने में कामयाब हुआ। मैं ये बात सुनकर हैरान हुआ और अपनी सोच पर शर्मिंदा भी हुआ। ये दुनिया आज भी ऐसे लोगों की वजह से ही कायम है। मैं हसन साजिद हूँ और यूनान में एक शिपिंग कंपनी में बतौर मैकेनिकल इंजीनियर काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तनख्वाह बेहतरीन जिंदगी है, जिंदगी की हर सहूलत मौजूद है।
चंद दिन पहले अपनी वालदा के पांव दबा रहा था, मेरी माँ ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा। कहने लगा, हसन बेटा, पता है अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बेहतरीन और पुरअसाइश जिंदगी से क्यों नवाजा? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए झटक से जवाब दिया, अल्लाह ताला ने अपने फजल से मेरी माँ की दुआओं और मेरी मेहनत की वजह से मुझे ये मुकाम अता किया है। मेरा जवाब सुनकर वालदा ने इससे मिलता जुलता अगला सवाल पूछा, अल्लाह ताला ने आप पर ही ये फजल क्यों किया है, जबकि आपसे ज्यादा अहलो अकल और काबिल लोग इस दुनिया में मौजूद हैं? अब की बार मुझसे मुनासिब जवाब ना बन पाया तो मैं खामोश हो गया। मेरी वालदा ने मेरी खामोशी को देखते हुए जवाब दिया, जब तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे वाला साहब गुजर गए थे तो हम लोगों के माली हालात सख्त खराब हो गए थे। यहाँ तक कि कई बार पूरा पूरा दिन हमें खाना तक नसीब नहीं होता था। मैं लोगों के घरों में काम करती थी और इनके बर्तनों में बच जाने वाला खाना शॉपर में डालकर घर लाती थी, जो मैं खा लेती, मगर तुमसे ये कहते हुए खाने से इनकार कर देते थे कि मैं किसी का बचा हुआ नहीं खाऊंगा। मजबूरन तुम्हारे लिए मुझे राशन खरीदना पड़ता। मैं जो रकम बचाकर तुम्हारी आला तालीम के लिए रखना चाहती थी, इसमें से एक हिस्सा अब तुम्हारे खाने पीने पर लग जाता था। उन्हीं दिनों में एक जमात जो कि उम्मती नबी को मानने का दावेदार थी, मगर हकीकत में वो राह हदायत से भटक भटक चुकी थी, उन्होंने लोगों को रिज़्क का लालच देकर फंसाना शुरू कर दिया। तो पूरे गांव में फकत एक औरत जो इंतहाई मजबूर थी, उसने इन जमात वालों से राशन ले लिया। राशन लेने की वजह से सारे गांव ने इस औरत का बाइकाट किया। तो तुम मुझे साथ लेकर इस औरत के घर गए। वो हाथ से माजूर थी, बेवा थी, वो एक बच्चे की माँ थी। जब तुमने उससे राशन लेने की वजह पूछी तो उसने साफ बता दिया कि वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती, बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती, मांगने पर लोग देते नहीं और पूरी जिंदगी नहीं खिला सकते, इसलिए मैंने इन जमात वालों से राशन ले लिया। इस औरत की मुकम्मल बात होने के बाद तुमने उससे कहा, अगर आप और आपके बच्चों की कफालत होने लगे तो आप इस जमात से राशन लेना और रब्ता करना छोड़ दें। साथ आपने किसी बहुत बड़े आलम की तरह इस औरत को समझाया कि किस तरह वो इस इमदाद के बदले आहिस्ता आहिस्ता तुमसे ईमान की दौलत छीन लेंगे। तुम्हारी बात से मरूब होकर औरत ने ना सिर्फ इन लोगों से राब्ता छोड़ दिया, बल्कि इनका दिया हुआ राशन भी उनको वापस कर दिया और कहा कि मेरे बेटे के पेट में किसी ऐसे शख्स की खराद नहीं जाएगी दिल के जिसके दिल में बुग़्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन के बाद तुमने मेरे साथ लोगों के घरों का बचा कुचा खाना शुरू कर दिया और अपनी तालीम के लिए बच जाने वाली रकम इस फैमिली को देना शुरू की। अपनी तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए तुमने चाय के ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। इस ढाबे से आने वाली रकम में इतनी बरकत थी कि तुम्हारे तालीमी अखराजात के अलावा घर के छोटे मोटे अखराजात भी इससे चलने लगे। फिर 8वीं जमात के बाद तुम्हारा वजीफा लग गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हारी तालीम पर घर से 1 रुपया भी ना लगने दिया। यहाँ तक कि हमारे इलाके में पहली बार लोगों को पता चला कि नसद भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम है। जब तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से तुम्हें 6 यूनिवर्सिटी की तरफ से मुफ्त तालीम की ऑफर हुई और मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद तुम्हें मास्टर करने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की ऑफर हुई, मगर तुमने इनकार करते हुए जॉब शुरू कर दी। अल्लाह ताला तुम्हें नवाजता गया, तुम तरक्की पर तरक्की करते गए, हमारे दिन फिरते गए, यहाँ तक कि आज हम लोग दुनिया की पुरअसाइश तरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर मैं महसूस कर रही हूँ कि अब तुम लोगों की मदद के मामले में पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। अब तुम्हें भूख और अफलास की वजह से जिंदगी से मुंह मोड़ते और आह हदात से बढ़ते लोगों क्यों नजर नहीं आते? मेरा दिल कहता था कि अल्लाह ताला ने आप पर जो रहमो फजल किया था, मेरी दुआओं और तुम्हारी मेहनत से भी ज्यादा बड़ी तुम्हारी नेकी थी, जो तुमने अपने हिस्से का रिस्क इस औरत को देकर इसका ईमान बचाया था। मैं चाहती हूँ आज तुम जिस मुकाम पर खड़े हो उसका फर्ज भी अदा करो और ढूंढ ढूंढ कर मोहताजों को तलाश करो। अपनी वाल साहिबा की ये बात सुनकर मैंने फौरन मोबाइल से रसीदें निकाली और हर माह अपनी तनख्वाह में से बाकायदगी से भेजी गई तमाम फलाही इदारों को रकूम का हिसाब अपनी वालदा के सामने रखते हुए बताया कि माँ जी, आपकी तरबियत ने मुझे कभी मजहब और नबी पाक की उम्मत से गाफिल होने नहीं दिया। रसीदें देखने के बाद मेरी वालदा ने मेरे सर का बोसा लिया और रोते हुए कहा, कहने लगी, बेटे तुम मेरी तरबियत से कहीं ज्यादा बढ़कर काम कर रहे हो। और मैंने माँ के सीने से लगे हुए कहा, बस अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रखे, आमीन। अल्लाह ताला हर माँ का अपनी औलाद पर साया ता क़यामत कायम रखे, क्योंकि माँ किसी भी घर का एक घना तनाव और मोहब्बत से भरा ऐसा दरख्त होता है जो फल साया सब कुछ देता है और तमाम तर तकलीफें खुद बर्दाश्त करता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।